हाय फ्रेंड्स। करंट अफेयर की अभिमान एकेडमी की सेकंड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई का क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? देखिए, पेमेंट गेटवे किसे कहते हैं? जो हम पेमेंट करने के लिए किसी भी गेटवे का यूज करते हैं उसे पेमेंट गेटवे करते हैं। जैसे आपका एसबीआई का गेटवे ले लिया, आपने देखा होगा जब पेमेंट करते हैं तो अलग अलग अकाउंट के अलग अलग सर्वर खुल जाते हैं, उन सर्वर्स को गेटवे कहते हैं। ये शुरुआत करा है यूपीआई के क्रेडिट कार्ड का रोजर पे ने। आप इसको याद रखें, रोजर पे, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए काफी ऐप चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, एडन हजार्ड ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो सबसे बड़ी बात तो है, एडन हजार्ड किस खेल के खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के हैं, क्योंकि फुटबॉल काफी चर्चाओं में रहा। अभी आपको पता होगा कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो जीता है। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? देखिए, भारत का पहले ड्रोन प्रशिक्षण का सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस की थीम क्या थी इस बार? इस बार की थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। विश्व मानव अधिकार दिवस, आप इसको अच्छे से याद रखें। कई बार ये भी पूछ लेते हैं 2 दिसंबर का क्या मनाते हैं? 2 दिसंबर का कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं 7 दिसंबर का क्या मनाते हैं? 7 दिसंबर का झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आपको याद होने चाहिए दिसंबर के महीने के। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इस बार की थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी, देखिए जीडीपी के बारे में वर्ल्ड बैंक को लेकर ज्यादा चर्चाएं रहती हैं। तो क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की बताई है वर्ल्ड बैंक ने, तो 6.9% रही है। किस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? मंडोस नामक चक्रवात। एक चक्रवात जरूर आता है पेपर में, एक पुस्तक जरूर आती है, एक पुरस्कार आता है, तो आप इसको एक दिवस जरूर आता है। इसी हिसाब से वीडियो बनाई गई है। किस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? देखिए, ये भी आप याद रखें, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया चक्रवात, तो मंडोस नाम है इसका। किस अमेरि किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? देखिए, ये हमारे भारतीय मूल के हैं, कृष्णा विविलाला। कृष्णा विविलाला को इस बार का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है? डॉक्टर वालिद सलाबी और डॉक्टर ओग्रितन पुनान को मिला है। जमनालाल बजाज पुरस्कार बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से दिया जाता है अच्छे कामों के लिए। डॉक्टर वालिद सलाबी और डॉक्टर ओगिरित पुनान को दिया गया है। गोवा में 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस, देखिए आयुर्वेद काफी कोरोना की वजह से काफी चर्चाओं में रहा है, तो पूछ सकते हैं पहली बात तो 9वीं आयुर्वेद की कहाँ पे हुई है? गोवा में हुई है। अगला, इसका उद्घाटन किसने करा है? आपको बताया उद्घाटन में हमारे नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहते हैं, तो उद्घाटन में नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है और अगले 5 साल के लिए मतलब 32 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट वहां रहने वाली है, भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव किसने जीती है? कांग्रेस पार्टी जीत गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण किस देश में शुरू हुआ है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन की शुरुआत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना? कई बार ये भी पूछते हैं दूरबीन की खोज किसने करी? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति को बचाने के लिए किस देश में COP15 शुरू किया गया है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कनाडा में कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल में। COP15 को आप याद रखें, जलवायु सम्मेलन को लेकर भारत ने बहुत अच्छा वहां पर अध्यक्षता भी करी है और इसको अच्छे से भारत की माननीय नरेंद्र मोदी के जो बयान है वो काफी चर्चाओं में रहे COP15 के, है ना? जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि लड़ने का समय नहीं है। किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है दीना नायर को, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है?
देखिए सबसे पहले हमारा, इससे पहले हमारा व्यापारिक भागीदार था चीन, उसके बाद था अमेरिका, उसके अब बन गया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, है ना? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। इसको भी आप याद रखें क्योंकि ग्रैंड मास्टर हर बार, और ये भी याद रखें 77वें हैं आदित्य मित्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो वोलोडिमर जेलेंस्की को चुना है ना? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर वोलोडिमर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? देखिए वर्ल्ड वर्ल्ड हैवी, जो वजन उठाते हैं भारोत्तोलन चैंपियनशिप उसको कहते हैं हैवीवेट को। तो कोलंबिया में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है ना? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया होता है नाबार्ड, केवी शाजी को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। फोर्ब्स एशिया में के सबसे उदार और परोपकारी व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उदार हो, लोगों को दान देता हो, ऐसा परोपकारी व्यक्ति लिस्ट में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? देखिए भारतीय टाइकून है, बिजनेसमैन है, गौतम अडानी, शिव नादार और अशोक सूता, इन तीनों को ही फोर्ब्स ने सबसे उदार परोपकारी में चुना है। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए थे हाल ही में और वो दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है बॉबी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 है ना? इसको ये वन को आप यहां से हटा दें। फरवरी 2023 में भारत के 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा? फिजी में होगा, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है यहाँ की? और ये बनी है पेड्रो कैस्टिलो। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है वित्तीय सुरक्षा ईएजी पुरस्कार, बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। आप नाम याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिला है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का मिक्स टीम पिस्टल खिताब किसने जीता है? देखिए नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप निशानेबाजी में मिक्स टीम, मतलब जहां दो खिलाड़ी खेलते हैं, मनु भास्कर और सरबजीत। कई बार ये पूछ लेते हैं मनु भाकर किसकी खिलाड़ी हैं? तो वो शूटिंग करती हैं, उसकी खिलाड़ी हैं वो। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है? अजीत कुमार टेटे को राष्ट्रपति मेडल दिया गया है, आप इसको याद रखें, अजीत कुमार टेटे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये भी पूछ सकते हैं, कैवी पुण्यतिथि मनाई गई है? 66वीं मनाई गई है। और कब मनाई गई है? 6 दिसंबर को मनाई गई है। और 7 दिसंबर को झंडा दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, ये भी आप याद रखें। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे और डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? गूगल ने, मतलब कोई गलत सूचना देगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो भारत में शुरू किया है क्योंकि भारत ने गलत सूचनाओं के ऊपर गूगल के ऊपर जुर्माना भी लगाया, उस पर आपत्ति भी उठाई थी। कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ द फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल किया गया है? गौतम अडानी को। देखिए एशिया हीरोज, तो पहली बात तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, तो फोर्ब्स ने एशिया हीरोज में इनको शामिल किया है ऑफ फिलैंथ्रोपी में। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट कितनी बताई है? 25% बताई है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप, देखिए केवल दिसंबर के लिए है, दिसंबर 2022 में। और ये जो है ये रेपो रेट है, रेपो रेट दिसंबर में है, हर तिमाही पर निकलती है। तो ये लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उनकी रेपो रेट 25% है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा? दीपिका पादुकोण, मतलब भारत की पहली महिला एक्ट्रेस बन गई है, ये वुमेन एक्ट्रेस जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया है, दीपिका पादुकोण। एक गाने को लेकर काफी चर्चाओं में भी है। भारत बांग्लादेश ने किस दिन मैत्री दिवस की घोषणा? देखिए मैत्री युद्धाभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, है ना? शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं। 51वीं वर्षगांठ मनाई है, मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर को मनाई गई है। और 6 दिसंबर को ही डॉक्टर अंबेडकर जी का 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला है, योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, वो कौन थे? अर्थशास्त्री थे योगेंद्र अलग। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कम से कम 9 लोग चाहिए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार में 9 लोगों का काम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस 9 दिसंबर को किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी फटा है? देखिए, जो ज्वालामुखी फटता है काफी चर्चाओं में रहता है ज्योग्राफी के हिसाब से भी। ज्योग्राफी ना पूछकर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। माउंट सोमेरु ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी कितनी बताई है? ये मैं पहले ही बता चुका हूं, 6.9% 2022-23 के लिए। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास? देखिए, संगम युद्ध अभ्यास चला है 7वां गोवा में, और ये चल रहा है भारत और अमेरिका का। इसका दूसरा जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में होगा। इससे अगला वाला, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? देखिए, रियल टाइम गोल्ड एटीएम दुनिया का पहला है और ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? पैरा स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर, है ना, अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा। दिव्यांग स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर दिव्यांगों में किसको मिला है? अवनी लेखरा को। नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, है ना। नॉइज कंपनी है जो आपका टेक्निकल सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे स्पीकर वगैरह। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो सीएसओ है वो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े देता है, और दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में इसकी स्थापना करी थी। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? देखिए, वायु सर्वेक्षण पूछा है, आप हर क्वेश्चन पर इंदौर ना लगा दें, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर आया, लेकिन वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने 2047 के लिए कहा है, और भारतीय नौसेना ने इस बार अपना झंडा भी चेंज किया है, आप इसको याद रखें, 2047 तक। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नए ग्रह की खोज करी है? मतलब पृथ्वी जैसा ही ग्रह है, जैसे वो अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन में नासा भी हो सकता है, और आपका इसरो भी हो सकता है, और आप जो भी ऑप्शन अपने मन में सोचें वो आप सोच लें, उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।